जय हिंद। आज के विषय में हम समझेंगे कि आखिर पूरा दुनिया ऐसा क्यों कर रहा है कि कच्चे तेल के पीछे काफ़ी ज़्यादा बावरा हो चुका है। अगर हम बात करें अमेरिका का तो 99% हम लोग से आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका और उसका बराबरी करना मतलब लज्जापन जैसा महसूस होगा, क्योंकि इंडिया के पास मात्र उनके बराबरी में 1% ही तेल हम लोग रख पाए कच्चा तेल। अगर आने वाले दिनों में कुछ वैसा हो जाता तो हम काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय में फंस जाएंगे। यहाँ बात चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा नमक गुफाओं की बात। आखिर पेट्रोल कच्चे तेल के मात्रा में इसमें नमक की क्या भूमिका रहेगा, आइए इन विषयों के ऊपर खुलकर चर्चा करेंगे। क्या हमारे देश में तेल जमा नहीं किए जाते थे, कच्चा तेल बखूबी किया जाता था। यहाँ आप देखते हैं कि विशाखापत्तनम है, ठीक है, कर्नाटक के 2 जगह पे है, ऐसे करके आंध्र प्रदेश में तो जमा किया जाता था, नहीं किया जाता था ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे वही पुराना वाला चाल, मतलब क्या ही बोले, रूढ़िवादी आज भी जिंदा है। जमीन कोड़ा जाता था, फिर उसके अंदर गुफा टाइप का बनाया जाता था, फिर वहाँ पे रखा जाता था। और इन दिनों आधुनिक चीज़ें आ चुकी है और आपको पता है कि ज़मीन में जो तेल रखा जाता है वो मुसीबत के वक्त में काम आता है। कहीं ना कहीं इंडिया भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ पे फ़ायदा भी उठा लिया इन्होंने। 2020 की अगर बात करें तो 5,000 करोड़ लगभग का मतलब मुनाफा इन्होंने किया। जितना भी इसके पास 3 स्टोरेज था, तीनों में इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, एक बार खाना खाता है ना लोग तो गर्दन तक भर लेता है, वैसा करके इन्होंने भर लिया। लेकिन मुद्दा यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अगर हम बात करें अमेरिका की तुलना का, ठीक है, तो हम उनके 1% के बराबर भी नहीं आता। ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में तेल रखा गया है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। लेकिन जब हम मिट्टी के टैंक में रखते हैं बना के, मतलब मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदते हैं, फिर उसके अंदर टैंक फिट करते हैं, फिर रखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि कभी कभी भूकंप आता है, ज़मीन फटने लगता है। और सबसे गंभीर वाला बात, अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करना चाहेगा? वहाँ जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे, या फिर जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा। अरे भाई, जहाँ पेट्रोल वेट्रोल रखे हो तुम गड्ढा में, वहीं पे करेगा ना। तो ये काफ़ी गंभीर और नुकसान पहुँचाने वाला बात है, क्योंकि इन दिनों दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है, हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, वरना हम भूकंप के शिकार हो सकते हैं, किसी आतंकी का शिकार हो सकता है, हमारा तेल और जान मान सबका नुकसान होगा। और भले ही हम कुछ पैसा इससे छाप पा रहे हैं, देखो भले कम पैसा बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा हम लोग नहीं छाप पा रहे हैं। और हाँ, एक विषय है जिससे हम लोग कुछ कबाड़ सकते हैं, हमें यहाँ सीखना पड़ेगा बाकी देशों से। अब कई लोगों को लगेगा कि नहीं, चीन को क्यों ले आ रहा है, चीन से हमारी क्या तुलना, वो हमारा दुश्मन है। बेटा, जहाँ सीख की बात होती है ना, वहाँ हमें हर चीज़ से सीखना चाहिए, उसमें दुश्मनी नहीं पालना चाहिए। तो आओ यहाँ देखते हैं कि इनके यहाँ भी तो भूकंप होता होगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन नहीं, आप गलत हो। इनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा पूर्वक रखा जाता है। क्या है मामला, आइए समझते हैं कि ये आखिर रखते कैसे हैं, कितना है इसके पास। अगर मैं बात करूं अमेरिका का तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रखा, तभी तो इन्हें सुपर पावर बोला जाता है यार। इसके पास करीबन 727 MMT है, मतलब मिलियन मेट्रिक टन। आप समझ रहे हो, इतना टन अगर इसके पास रहेगा पेट्रोल डीजल कच्चा तेल में, तो क्या ही ये कर पाएंगे। करीबन अंदाजा के माध्यम से आप लगा सकते हो कि इनके पास जितना तेल है ना, अगर 3 साल से 4 साल के बीच ये अगर तेल ना भी ले तो भी इनका देश में मतलब गाड़ी दौड़ेगी, जो भी इंजनें चलती हैं उससे वो सब होगा। लेकिन यहीं अगर इंडिया का बात करें ISPRL के द्वारा, तो इनके द्वारा जितने भी स्टोरेज में रखा गया है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं है। यहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास 3 जगहों पे अलग अलग है। देखो 1.33, 1.5, उसके बाद है 2.5 MMT। टोटल अगर देखा जाए तो 5.33 MMT है। और वहीं अगर उनका देखो अमेरिका का, USA का, तो उसके पास कितने हैं, 727 MMT है यार। मतलब 1% भी नहीं आ रहा, बराबरी करने की बात ही छोड़ो, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे विषय में जो लोगों के अंदर ऐसा घमंड आ जाता है, उसे घमंड नहीं पालना चाहिए। अगर अंदाजा लगाओ तो इस ऊपर लगाओ कि हम लोग आगे कब बढ़ेंगे। यहाँ अगर अमेरिका की बात करें तो वो 3 से 4 साल तक अपने लोगों को मतलब बिना तेल लिए मतलब चला सकता है। हम अगर बात करें ना इंडिया का तो 9.5, मतलब समझ रहे हो 10 दिन से भी कम। अगर प्राइवेट चीज़ों को भी जोड़ लिया जाए तो टोटल मिला के 74 दिन तक ही चल सकता है। और इसका जो मतलब एजेंसी है जिनके द्वारा ये चीज़ बोला जाता है, वहाँ भी अगर समझाया जाता ना तो शायद इंडिया का ये हाल नहीं होता। यहाँ देखो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि करीबन 90 दिन का तेल होना ही चाहिए हर देश के पास, ठीक है। ये एक एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे बोला जाता है IEA। तो इनके द्वारा यह नियम है, इसमें मतलब इंडिया भी जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी गंभीर और वाहियात वाला बात हो जाता है कि आखिर इंडिया इतना पीछे कैसे रह गया। तो आओ आप समझते हैं कि इंडिया को इतना दिन के बाद फाइनली अब इन्हें समझ में आ गया कि हमें भी जमा करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब दूसरे देशों को देख के सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, यहाँ बात हो रहा है नमक का। कैसे नमक का,
देखो दूसरा देश किस प्रकार रखता है हमें नहीं पता, हमारे पास मतलब वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमें जब देखते हो जर्मनी के साथ मतलब बातचीत चल रहा है, यहाँ पे जर्मनी का हमें सहयोग लेना पड़ेगा। DIP-KBB के द्वारा सहयोग देने की बात चल रही है। अब देखते हैं आगे देता है कि नहीं देता है। ऐसे विषय में नमक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा। भले ही आपने नमक खाने के चीज़ों में उपयोग किए होंगे, लेकिन इन दिनों आपका तेल बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग होगा। तो आइए समझाते हैं आपको कि ये काम कैसे करता है। इसमें दरअसल हम लोग पानी का भी यूज करते हैं, कुछ इस प्रकार बाहर देश में अमेरिका में किया जाता है। ये आप देख रहे हो पाइप आता है और ये जमीन है, जमीन के नीचे भी कई लेयर होते हैं और उसके यहाँ पे आप चौथा लेयर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नमक मिल रहा है। अब क्या करता है कि अमेरिका के द्वारा ऐसा एक पाइप डाला जाता है जमीन के अंदर, ये नमक के पास जाता है और उसके बाद इसी पाइप में क्या करता है कि पानी डालता है और पानी इसके माध्यम से उस नमक में डाल देता है। अब आपको इतना तो अंदाजा यकीनन होगा कि नमक क्या होता है कि पानी में घुल जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक पाइप डाला जाता है और यहाँ से मतलब खींच लिया जाता है। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है, इस स्टेप में आप समझो कुछ इस प्रकार मतलब गुफा टाइप का बन जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि अंदर में नमक है, ठीक है, और नमक के साथ मतलब पानी दिया जा रहा है, वो घुल जा रहा है, फिर उसको खींच लिया जा रहा है, तो वो गड्ढा तो होगा ना। अब क्या कर रहा है कि इसी गड्ढे के ऊपर उन्होंने अपना दिमागी क्षमता यूज किया और इसके अंदर मतलब रखता है तेल और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाभदायक पाया जाता है। इस विषय में जो आपका तेल रहता है उसका भी नुकसान नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के मतलब खिलाफ भी ऐसा नहीं होता है, प्राकृतिक के द्वारा भी मतलब ये चीज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी बेहद है। आइए नेक्स्ट स्टेप में हम यह समझेंगे कि क्या ये लाभदायक होगा। बिल्कुल लाभदायक होगा। कई देश हैं, अमेरिका है, चीन है और ऐसे कई देश हैं जो इन लोगों का यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें अपनी देश का, तो अब जो ये किया जाएगा ना वो करीबन 6.5 MMT का मतलब ये किया जाएगा। अब देखो क्या होता है कि आने वाले दिनों में हम सक्सेसफुल होंगे। अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि हम आखिर ये जो कर रहे हैं 6.5 का जो हम लोग रखे हैं आंकड़ा कि इतना हम लोग बनाएंगे और मतलब स्टोरेज, तो ये कहाँ पे बनाएंगे, हमें नमक ढूंढना पड़ेगा। नमक कहाँ मिलता है ज़्यादातर, तो राजस्थान की बात चल रहा है। अब उम्मीद वाली बात ये है कि राजस्थान में वैसा खोजना फिर उसे रख पाना, जिस प्रकार हम लोग मतलब अनाज को मतलब रखते हैं उसी प्रकार हमें यह चीज़ भी रखना चाहिए, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो राजस्थान में अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च किया जा रहा है, अच्छा खासा मतलब राजस्थान माना जाता है नमक के मात्रे में। तो यकीनन हो जाए तो बेटर रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ जर्मनी का साथ सहयोग लेने की बात चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग अमेरिका से बात करते तो ये भी हो जाता। शायद पता नहीं कि अमेरिका से बात किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल जो मतलब न्यूज़ कट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ वो तो जर्मनी का ही बात चल रहा है। यकीनन ये दे दे तो बेहतर रहेगा और हमारा कच्चा तेल सुरक्षित रहेगा, तो ही हम लोग ये कर पाएंगे। क्योंकि देखो एजेंसी के माध्यम से हमारे पास 90 दिन का रहना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट के पास तो एकदम 9-10 दिन का तेल है यार। मतलब प्राइवेट कंपनी को मिला ले तो जाके 74 होता है, तो इसमें भी मतलब कम हो जाता है। और अगर अमेरिका की बात करें तो बेटा सोचने में ही डर लगेगा आपको। उसके पास 3 साल चलाने का कैपेसिटी है, हमारे पास कितना है 74 दिन का। समझ रहे हो कितना मतलब अंतर है। और कई लोग बोल देते हैं कि नहीं इंडिया अब आगे बढ़ रहा है। दरअसल आपको ना मूर्ख बनाया जाता है। सरकारी आंकड़ा आप कुछ देखते हैं, बताया कुछ और जाता है, सुनते कुछ और है। हालांकि सरकारी आंकड़ा सही दिखाता है, वो ये मतलब जो जेन्युइन होता है वही चीज़ दिखाता है, लेकिन आपको समझाया जो जाता है ना, आप समझते हो वो गलत समझते हो और आपको लगने लगता है कि नहीं हम लोग सुपर पावर के बराबरी करने लगे हैं, चीन के बराबरी करने लगे। चीन का बराबरी में देखा जाए ना तो करीबन 24 साल लग जाएगा हमें वो अभी मौजूदा स्थिति में जैसा वैसा बनने में। इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया था जब आया था इंडिया के द्वारा, जब हमारा ये GDP बढ़ा था 7.2 आया था, उस विषय में मैंने बनाया था, जाके देख लेना। अब कई लोगों का यहाँ बुरा लग जाएगा, लेकिन जब आप वो मेरा वीडियो देख लोगे 7.2 जो मैंने बनाया था GDP के बारे में, तो वहाँ मैंने चीन का जिक्र किया है, तो आपको वो मतलब गुस्सा नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई लोग गुमराह है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इस गाड़ी में आप घूमते हो ना बेटा, उस गाड़ी में घूमने के लिए कच्चा तेल चाहिए और सरकार ऐसा कर नहीं रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है ईरान से मतलब सप्लाई हुआ करता था तेल, अभी ईरान का क्या हाल है देखा जाएगा ना। रिसर्च के अनुसार देखो तो जहाँ जहाँ तेल उग रहा है, मतलब जहाँ जहाँ तेल निकलता है, उगेगा क्या यार, वो तो पहले से ही मतलब दिया गया प्रकृति द्वारा। वहाँ के लोग, वहाँ का देश लोग मतलब वहियादी होते हैं। अभी रूस का ही देख लो, रूस से हम लोग ले रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कब कौन देना छोड़ दे, तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। अगर ये जमा हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। यकीनन आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे और अपने मेहनत के प्रति कुछ ना कुछ उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपकी मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बिल्कुल वही मेहनत लगता है जिस प्रकार आप अपने काम में मेहनत करते हैं। मेहनत और काम बस एक पॉइंट पे आधारित होता है कि आप अपनी मेहनत की जितना कदर करते हैं उतना ही आप मेरे भी मेहनत की कदर करोगे। एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है यार, कर लो, जुड़े हुए रहो ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से। बाय, जय हिंद, जय भारत।